Hello students, once again myself Sunil Jain. I am before you to explain the question paper of 5th September second shift of JEE Main 2020. Yes please, how are you? आप लोग कैसे हैं? चलिए, जमाना हो गया ऑफलाइन क्लास लिए हुए है ना। आप लोग भी मिस कर रहे होंगे सारे फ्रेंड्स को, हम भी मिस करने लगे आपकी मुस्कुराहटों और आपकी शरारतों को। चलिए, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। एक जीपी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जीपी के अंदर दिया है कि सम ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 3 एंड सम ऑफ सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ टर्म, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ टर्म इज 243। 243 फाइंड S50। तो 50 टर्म का टोटल कितना होगा? S50। बस इतना सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल और एकदम ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। गाइस, तो मैं जीपी मान लेता हूँ, ए आर स्क्वायर, सारा जमाना ऐसे ही मानता है, मैं भी ऐसे ही मान लेता हूँ, ठीक है ना भाई। चलिए, सेकंड टर्म में मेरा क्या है? ए आर। थर्ड टर्म क्या है मेरा? ए आर स्क्वायर। अगला टर्म क्या है? ए आर क्यूब। इनका सम कितना दे रखा है? 3। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? ए, यस। तो अंदर क्या बचा? आर प्लस आर स्क्वायर प्लस क्या बचा? आर क्यूब। तो ये मेरा कितना आ गया? 3। इज दैट क्लियर? इक्वेशन नंबर 1। चलिए, अब इसके बाद सिक्स्थ टर्म का मतलब ए आर पावर 5, सेवन्थ टर्म यानी ए आर पावर 6, ए आर पावर 7, इन सब का सम कितना दे रखा है? 243। इज दैट क्लियर? चलिए, अब इसके अंदर क्या कॉमन ले लिया जाए? यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ मैं ए आर पावर 4, ताकि वैसा का वैसा ही आ जाए जैसा ऊपर लिखा है अंदर। तो ये आ जाएगा आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 243। इक्वेशन नंबर 2, यस नो? अब इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या होगा? ये वाला पार्ट मेरा इससे कैंसिल हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए आर पावर 4 को डिवाइड करेंगे ए से, तो क्या बचेगा? आर पावर 4 इक्वल टू 243 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या बनेगा? 81। तो गाइज, किसका पावर 4 81 होता है? अरे यार, सब जानते हैं 3 का पावर होता है 81। तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 3। अब सिर्फ ए का वैल्यू निकालना बचा, ये निकालना ही पड़ेगा ना गाइज। 50 टर्म्स का मेरे को सम निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए मैं कौन सी इक्वेशन ले लूँ? ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ, बाई 1। फर्स्ट इक्वेशन में ए, अंदर आर कितना? 3, आर स्क्वायर कितना? 9, आर क्यूब कितना? 27 इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 3। तो इससे मेरे को किसका वैल्यू मिल जाएगा? ए का वैल्यू मिल जाएगा। निकाल लेते हैं फटाफट। 27 प्लस 9, 36 प्लस 3, 39 इज इक्वल टू 3। तो ये कितना आ गया मेरा? 1/13, 3/39, इतना ही होगा ना गाइज। चलिए, अब सम 50 टर्म्स का कॉमन रेशो कितना? एक से बड़ा है कि एक से छोटा है? 3। फार्मूला लगा लें जल्दी से। फर्स्ट टर्म है मेरा 1/13 इंटू कॉमन रेशो आर पावर एन, नंबर ऑफ टर्म कितने? 50 टर्म्स का सम करना है, तो यहाँ पर 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। कॉमन रेशो कितना है? 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2। तो ये 1/13 भी नीचे आ जाएगा, ये तो ये मेरा 26 बन गया, इंटू 3 पावर 50 माइनस 1। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है y equal to mx plus c is a tangent of circle and hyperbola. Y equal to, just a minute, excuse me, yes guys, just a minute, please wait. Yes guys, y equal to mx plus c is equation of common tangent. Common tangent of सर्कल की कॉमन टेंजेंट है। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। एंड हाइपरबोला शॉर्ट में HYP लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 64
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1, इन दोनों की ये कॉमन टेंजेंट है। देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कुछ स्टेटमेंट दिए थे जो, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इज दैट क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे। चलो देखो, अब इसके अंदर क्या होता है कि एक तो इक्वेशन अपनी ये हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यही फार्मूला होता है इस केस में। तो ये मेरा ए स्क्वायर होता है, तो ये √3 हो गया मेरा ए, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस √3 √1 प्लस एम स्क्वायर, ये मेरी सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। और हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी मेरी गाइस, फार्मूला तो याद है ना सबको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 64 एम स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये 100। इज दैट क्लियर। अब देखो, ये दोनों सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये मेरा दोनों इक्वेट करूँगा तो एम एक्स वाला पार्ट मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा बनेगा 3 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, स्क्वायरिंग भी कर दिया मैंने, दोनों को इक्वेट, इन दो को इक्वेट कर रहा हूँ मैं, बाकी ये पार्ट तो इक्वल हो ही गया। स्क्वायरिंग करूँगा तो ये मेरा बनेगा 64 एम स्क्वायर माइनस 100। इज दैट क्लियर गाइज। तो ये मेरा बनेगा 3 प्लस 3 एम स्क्वायर इक्वल टू 64 एम स्क्वायर माइनस 100। तो ये 100 इधर आ जाएगा, तो 103 इक्वल टू मेरा बनेगा 61 एम स्क्वायर। यस नो। तो जो 4 रिजल्ट दिए थे उसमें एम वाला ऐसा तो कोई रिजल्ट था नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी भी मेरे ऑप्शंस थे जिसमें सी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, यानी मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखो जरा, सी स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर है ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो सी स्क्वायर यही हुआ मेरा। तो सी स्क्वायर इक्वल टू मेरा बना 3 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर है ना, वाई इक्वल टू अपना एम एक्स प्लस सी होता है टेंजेंट की इक्वेशन, तो सी का स्क्वायर मेरा इतना है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, तो 1 प्लस मेरा एम स्क्वायर, ये यहाँ से ले लूँगा मैं, 103 डिवाइडेड बाय 61। यस नो गाइस। तो ये मेरा बनेगा सी स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स मेरा एलसीएम 61, 61 प्लस 103 कितना आया गाइस, 164। 61 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 61 सी स्क्वायर इक्वल टू 164 3 जा 492, ये मेरे को एक ऑप्शन में दिया था। तो ये रिलेशन करेक्ट होगा, ऐसा उन्होंने पूछा था, 4 रिलेशन दिए थे, कौन सा सही होगा, उसमें एक एम स्क्वायर वाला था, तो वो तो हमको नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, तो ये हमको ये वाला मिल रहा है। इज दैट क्लियर। सो दैट इज माई आंसर। चलिए गाइज, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अपन लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा होता है उसका क्वेश्चन में ले रहा हूँ। देखिएगा, अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में दिया है सिंप्लीफाई करना है कॉम्प्लेक्स नंबर वाली सिचुएशन को, और वो है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू आई, ये ए प्लस बी आई टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई होल पावर कितना है 30। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे। इज दैट क्लियर गाइज। तो सबसे पहला काम तो अपन ये करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। याद आ गया गाइज आपको। तो आर क्या होता है, इसका मॉडुलस होता है, यस नो मैग्नीट्यूड होता है। तो आर निकालने का तरीका मेरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ये -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये 1 + 3 4 का √2 आ जाएगा। यस नो गाइज। तो ये मेरा आर आ गया, तो आर आ गया मेरा 2, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है फार्मूला, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यस नो। अब थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकालने का भी एक तरीका होता है। अब सबसे पहले ये पता करो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, -1, √3, यही करते हैं गाइस। -1 यानी इधर आएगा, √3 किधर आएगा, ऊपर आएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है। इस टाइप की सिचुएशन है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या बनता है, यस यस गाइस, पाई माइनस tan इनवर्स थीटा, यही होता है ना, पाई माइनस tan इनवर्स थीटा। इज दैट क्लियर। ये हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। तो यहाँ पर अपन ये tan इनवर्स थीटा, और थीटा मेरा हो जाएगा tan इनवर्स मॉड के अंदर y/x होता है, तो ये मेरा √3 हो जाएगा। पाई माइनस tan इनवर्स √3 गाइस, tan इनवर्स √3 कितना, tan इनवर्स 10 पाई/6 की पाई/3, तो ये मेरा पाई माइनस पाई/3, तो फाइनली क्या बना मेरा 2 पाई/3। इज दैट क्लियर गाइज। तो ये मेरा बन जाएगा यहाँ पर कॉस 2 पाई/3 प्लस आई साइन 2 पाई/3।
इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम नीचे। 1 माइनस आई, इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। इसका अपन आर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू रूट 2, यस नो? तो ये मेरा बना रूट 2। फिर इसमें कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा निकालना है। तब यहाँ पर सबसे पहले तो अपन ये समझ लो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, प्लस और माइनस। तो ये आपका एक्स वाला तो है पॉजिटिव और वाई वाला है नेगेटिव, यस नो? तो इसके अंदर अपन क्या लेते हैं, क्या लेते हैं गाइस, माइनस टेन थीटा, यस नो? तो ये हो जाएगा मेरा माइनस टेन थीटा, माइनस सॉरी टेन इनवर्स, ये हो जाएगा मेरा वाई बाई एक्स। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बनेगा माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स यानी 1 बाई 1 1, टेन इनवर्स 1 यानी फाइनली क्या आया मेरा गाइस, पाई बाई 4। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा आ जाएगा, ये माइनस थीटा ही लेते हैं ना अपन, इस थीटा का मतलब टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये यहाँ पर हो जाएगा मेरा कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4, तो डायरेक्ट माइनस ही लगा दो गाइज मेरे यहाँ पर, माइनस आई साइन पाई बाई 4। ये सब मैं ऐसे ही बता रहा था आपको, वरना एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट फटाफट सोच के ही लिखना है। पावर 30, यस गाइज, पावर 30 यहाँ भी लगेगी, पावर 30 यहाँ भी लगेगी, पावर 30 यहाँ भी लगेगी, पावर 30 सब पे था ना ये, तो पावर 30 मैंने सब पे लगा दी गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर कितना है गाइज, 30, और 2 की पावर रूट 2 की पावर 30 यानी 2 की पावर 15 हो गया, यस गाइज। तो ऊपर क्या बचेगा, 2 की पावर 15 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर 30। डी मोइवर्स थ्योरम याद आया? तो ये यहाँ पे गिर के पैरों में आ जाता है इसके, साष्टांग प्रणाम, आ जाओ भैया। तो ये आ जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3 इंटू 30, तो फाइनली सॉल्व करने पे आ जाएगा ये गाइस कॉस 20 पाई। लिख दूँ डायरेक्ट कॉस 20 पाई, क्योंकि 30 नीचे आ जाएगा तो 3 10 जा 30, 10 टू जा 20 पाई प्लस आई साइन अगेन वही आ जाएगा 20 पाई, ये मेरा ब्रैकेट क्लोज। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा नीचे कॉस 15 पाई बाई 2 माइनस आई साइन 15 पाई बाई 2, ये फिर नीचे आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 15 पाई बाई 2 है ना, 2 से कैंसिल होकर के वो ऐसा आ जाएगा। तो ये मेरा बना इतना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं गाइस इसके अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 टू दी पावर 15 कॉस 20 पाई, तो कॉस 0 के इक्वल होगा, 2 पाई का ही मल्टीपल है, यस नो? तो ये 1 हो जाएगा। और ये साइन 20 पाई, तो ये मेरा साइन 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये पार्टी खत्म हो गया, तो ये मेरा ऊपर तो सिर्फ 1 बचा गाइस। इज दैट क्लियर? अब मेरा बनेगा कॉस 15 पाई बाई 2 माइनस आई साइन 15 पाई बाई 2, तो ये मेरा माइनस आई, और ये मेरा जो साइन 15 पाई बाई 2 है ये मेरा बनेगा -1, यस नो? और cos 15 पाई बाई 2, तो गाइज यहाँ पर cos 15 पाई बाई 2 का वैल्यू निकालेंगे तो एक तरह से cos ये 7.5 पाई है, तो 6 पाई तो भूल ही जाओ, 1.5 पाई यानी 3/2 पाई, यस नो? तो ये मेरा आ जाएगा 93 जा cos 270 डिग्री यानी कि cos 180 प्लस 90, यस नो? cos 180 प्लस 90 क्या होगा, cos 90 0 होता है, तो ये वाला पार्ट भी मेरा फिनिश। क्लियर? तो ये मेरा आ जाएगा गाइज 2 टू द पावर 15 इन डिवाइडेड बाय ये माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरा आई आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो यार, तो ये आ जाएगा नीचे आई स्क्वायर क्या होता है गाइज, -1, तो ये आ जाएगा 2 पावर 15 मल्टीप्लाइड बाय आई होल डिवाइडेड बाय -1। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन करेंगे, तो एग्जाम में तो टाइम नहीं लगाना है, ये सब फास्ट करना है, प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी इनकी। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, देखिएगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। if the lines x minus y equal to a and x plus y equal to b are tangents, टेंजेंट क्या बहुत पसंद है क्या है एग्जामिनर्स को, है ना? आर टेंजेंट्स फॉर y equal to x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन a अपॉन b का वैल्यू निकालना है, क्या होगा? इज दैट क्लियर गाइज? चलिए तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं तो ये पैराबोला की इक्वेशन है ना, लग रहा होगा आपको, समझ आ रहा होगा। अब पैराबोला पे 2 टेंजेंट है, सपोज करो मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, तो ये मेरे 2 टेंजेंट हो जाते हैं। एक टेंजेंट मेरा ये वाला हो गया,
एक टेंजेंट मेरा ये वाला हो गया। बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, बट ठीक है जैसा मैं बना रहा हूँ दैट इज़ नॉट ए ब्यूटी। यहाँ कोई मायने नहीं रखती है एग्जाम के अंदर, है ना। आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, आपको आंसर तक पहुँचते आना चाहिए, वो भी फास्ट। इज दैट क्लियर गाइज? तो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट चूज कर लेता हूँ। सपोज करिए ये मेरा पॉइंट है x1 y1 और ये मेरा पॉइंट है x2 y2। इज दैट क्लियर? चलिए, और ये जो इक्वेशन है मेरी पहले वाले इसकी, तो ये इक्वेशन में लिख देता हूँ इसकी x प्लस वाई इक्वल टू, पहली इक्वेशन कौन सी थी? x माइनस वाई इक्वल टू ए। तो ये लाइन की इक्वेशन है, सपोज करो x माइनस वाई इक्वल टू ए, और ये x प्लस वाई इक्वल टू बी, x प्लस वाई इक्वल टू बी। इज दैट क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन में ये दिया है कि ये दोनों लाइनें इसी की टेंजेंट है। किसकी टेंजेंट? इस सेम पैराबोला की टेंजेंट है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब अपन एक एक करके दोनों का एनालाइज करते हैं कि अपन क्या क्या ला सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं गाइस। इज दैट क्लियर? चलिए, सबसे पहले मैं इधर वाली ये ले रहा हूँ x माइनस वाई इक्वल टू ए। ये वाला मैंने टेंजेंट लिया, तो इसका स्लोप क्या होगा गाइस? स्लोप यानी m कितना होगा? 1, है ना। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यही होता है ना। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, तो इसका स्लोप आ गया 1। गाइस याद रखिएगा। अब ये जो पैराबोला का इक्वेशन दिया है इसको आप डिफरेंशिएट कर लें तो आपका जो y डैश है ये बनेगा मेरा 2x माइनस 3। यस नो गाइस? अच्छा, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वैल्यू हो जाएगी y डैश इक्वल टू 2x1 माइनस 3। तो ये भी तो इसका स्लोप ही होगा इस पॉइंट के ऊपर। यस नो? y डैश क्या होता है? स्लोप ही तो होता है, और वो स्लोप हमारा किसके इक्वल होना चाहिए गाइज? 1 के। तो इससे मुझे x1 का वैल्यू मिला 2x1 मेरे को मिल जाएगा 4, तो मेरा x1 मिला 2। यस नो गाइज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और x1 यदि 2 है तो मेरा जो y का वैल्यू है तो वो मैं कहाँ से निकालूँ गाइज? यहाँ पुट कर दूँ क्या? x का वैल्यू यदि मैं 2 लेता हूँ तो 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, और ये 2 3 जा 6, तो y का वैल्यू मेरा आ गया 0। तो y1 मेरा आ गया गाइस 0। इज दैट क्लियर? और ये जो मेरा x1 y1 पॉइंट है ये इसके ऊपर भी तो है x माइनस वाई इक्वल टू ए, तो कहना इसे x1 माइनस y1 इक्वल टू ए, और x1 y1 यहाँ पुट कर दूँ मैं तो 2 माइनस 0 इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू मेरा 2 आ गया। आई होप दैट इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं गाइस? इसी तरह से मैं ये भी लेके चलता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू बी, यानी कि ये वाले लाइन की इक्वेशन। इसका स्लोप m कितना है गाइज? इसका स्लोप है मेरा -1। अब मैं उसी पैराबोला का डिफरेंशिएशन करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है मेरा 2x माइनस 3। इज दैट क्लियर? तो अब की बार इस पे ये वाला पॉइंट रखता हूं मैं x2 y2, तो ये मेरा बनेगा 2x2 माइनस 3। ये भी इसका स्लोप है और ये भी इसका स्लोप है, तो ये स्लोप से स्लोप इक्वल हो जाएंगे। तो गाइज मेरा 2x2 इक्वल टू आ जाएगा -3, इधर आएगा तो ये मेरा 2 आ गया। तो x2 मेरा कितना आ गया गाइज? 1। और ये जो x2 का वैल्यू है मैं कहाँ पुट करूँ? ये जो x2 y2 है मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये x2 प्लस y2 मेरा b के इक्वल हो जाएगा गाइज। और x2 मेरा 1 है, x2 मेरा 1 है, तो मेरा y2 निकाल लेता हूँ मैं गाइज, है ना। ये तो निकाल ही लेता हूँ। x2 1 है तो x का वैल्यू 1 यहाँ रखता हूँ, 1 प्लस 2 3, तो ये मेरा आ जाएगा 1, 3 माइनस 3 0। तो y2 कितना आ गया मेरा गाइज? 0। अब ये वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो x2 की जगह 1 और y2 की जगह कितना आ रहा गाइज मेरा? 0। तो 1 प्लस 0 मेरा b हो गया, तो मेरा b कितना आया गाइज? 1। तो मेरे को फाइंड क्या करना था गाइज? a अपॉन b। तो a का वैल्यू मेरा कितना आया था? ये आया था 2, तो 2 अपॉन 1 यानी कि कितना आ गया? ये 2। तो कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है ये सब करने में, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं थी, ईजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन फॉर नेक्स्ट। यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। यस, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और डिफरेंशिएशन है। आपको y1 दिया हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, और y2 दे रखा है आपको गाइस tan इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है dy1 बाय dy2, है ना गाइज। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं, जैसे इसको y बोल दिया, इसको z बोल दिया, dy बाय dz पूछ लिया। तो अल्टीमेटली करना क्या रहता है आपको पता है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट।
सिर्फ इतना सा काम करना है। इज दैट क्लियर? चलिए तो अब यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर क्या सब्स्टिट्यूशन अपन ले लेंगे गाइस, क्या लग रहा है इसको देख के। यहाँ साइन रखूँ, कॉस रखूँ कि टेन रखूँ? टेन ही रख देता हूँ गाइस, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 + sin स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं, 1 + cos स्क्वायर का नहीं है, तो मैं x को यहाँ पर tan थीटा रख देता हूँ यार, है ना। बस ये प्रैक्टिस की बात है और कुछ भी नहीं है गाइस, है ना। यदि आपको प्रैक्टिस है और कोई नींद में भी उठा के फंक्शन दिखा दे, हालांकि कोई करेगा नहीं आपके साथ ऐसा भी है, पर आपको तुरंत बोल देना चाहिए x की जगह tan थीटा रखो, तो आगे बढ़ जाओगे। तो ये मेरा बनेगा √1 + tan स्क्वायर थीटा -1, यस नो, डिवाइडेड बाय x की जगह क्या आएगा मेरा tan थीटा। तो ये मेरा बनेगा y1 = tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का √ आ जाएगा सेक थीटा, तो ये आ जाएगा मेरा सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। ये नींद में उठाने वाली बात से मुझे एक जोक याद आ गया, है ना, कि एक बच्चे को माँ ने उठाया, बेटा पढ़ने बैठ, है ना। वो उठ के उसको बिठा दिया पढ़ने, उसको बहुत नींद आ रही थी, उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। माँ सो गई वापस, फिर पिताजी उठे, पिताजी ने देखा बेटा अभी तक पढ़ रहा है, बोले सो जा, बोले कब तक पढ़ेगा। बच्चा फिर से सो गया, है ना। तो बड़ा मज़ेदार कहानियाँ होती कई बार ऐसे। तो ये हो जाता y1 = tan इनवर्स सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरा बनेगा tan इनवर्स सेक थीटा -1 tan थीटा। गाइज मैं 1 - cos थीटा लिख लूँ इसको। 1 cos थीटा -1, तो एलसीएम से एलसीएम नीचे भी तो sin cos आएगा, तो 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। y1 = tan इनवर्स, तो गाइज ये मेरा 1 - cos थीटा मेरा बनेगा 2 cos स्क्वायर, नहीं कहाँ जा रहे हो, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा हो जाएगा मेरा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, यस नो। 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाई 2 से 1 sin थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y1 = हो जाएगा tan इनवर्स, तो sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, ये मेरा 2 भी आएगा, tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। गाइस एक बार चेक कर लेते हैं, ये 2 भी तो कैंसिल हो जाएगा गाइस मेरा, है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 आ जाएगा गाइस। तो ये मेरा फाइनली बना थीटा बाई 2। थीटा कौन था, भूल तो नहीं गए, ये x से मेरा tan थीटा था, तो थीटा मेरा था tan इनवर्स x, यस नो। तो ये आ जाएगा हाफ tan इनवर्स x। इज दैट क्लियर गाइस? हाफ tan इनवर्स x आ गया मेरा y1 का वैल्यू। तब इसका डिफरेंशिएशन भी कर ही लो यहाँ पर, dy1 बाई dx = ये आ जाएगा 1/2 1/1 + x स्क्वायर, यस नो। चलिए गाइज, ये हो गया सॉल्व। अब अपन लेते हैं ये वाला फंक्शन y2 = इसके अंदर क्या पुट कर लें यार, ये 1 - x स्क्वायर है, तो यहाँ तो tan थीटा रखने से कोई मतलब नहीं है, तो या तो साइन रखो या कॉस रखो, तो साइन रख लें, तो x = sin थीटा। गाइज यहाँ थीटा यहाँ लिया था ना अपन ने, तो यहाँ कुछ बदल के ले लो यार, नहीं तो लोगों को लगेगा कि ये क्या बनाए जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin phi, और ये √1 - sin स्क्वायर phi है गाइज, cos phi लिख दूं डायरेक्ट यार, इतना तो चलेगा, 1 - 2 sin cos sin स्क्वायर phi। तो ये मेरा बनेगा y2 = tan इनवर्स 2 sin phi cos phi, और ये मेरा हो जाएगा गाइज sin 2 phi, और ये cos 2 phi होता ही होगा यार, ये जब ऐसा लग रहा है tan इनवर्स है तो tan ही बनेगा, है ना। वैसे भी फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर phi cos 2 phi। तो ये y2 मेरा बना tan इनवर्स tan 2 phi। तो ये फाइनली क्या बचा गाइस, ये मेरा बना 2 phi, यस नो। तो ये मेरा बना 2 phi कौन था, sin इनवर्स x। तब इसका डिफरेंशिएशन dy2 बाई dx क्या बनेगा, 2/√1 - x स्क्वायर। बस अब आपको डिवाइड ही तो करना बचा गाइस, तब डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये dy1 बाई dx था मेरा 1/2 × 1 + x स्क्वायर, और वो वाला डिवाइड करेंगे तो वो डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा √1 - x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा √1 - x स्क्वायर अपॉन 2 2 × 4 × 1 + x स्क्वायर। क्यों पूछा होगा यार ये क्वेश्चन, मुझे ही समझ नहीं आ रहा है ना, केवल क्या टाइम पास ही तो हुआ, और क्या डिफरेंशिएशन, ये तो सबको आता है यार, अपन स्कूल में, इतना तो स्कूल में ही पढ़ लेते हैं, वो बाहर एक्स्ट्रा पढ़ाई की तो बात ही छोड़ दो, है ना। तो इट्स जस्ट टाइम पास था ये। तो चलिए आगे बढ़े, एनीवे हम कुछ नहीं कर सकते, पूछने वाले ने पूछा, हमारा काम है जवाब देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अपना लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं किस चीज़ का आ रहा है ये। ओ माई गॉड, माई फेवरेट वन, इंटीग्रेशन। मुझे बहुत पसंद है यार इंटीग्रेशन, है ना। एक दिन कोई ऐसा नहीं निकलता मैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं करूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब देखिएगा इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय यह आ गया 7 + sin थीटा -2 cos स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर गाइस?
जब भी ऐसे क्वेश्चन आते थे ऐसा मन में ख्याल आता है यार नीचे किसी चीज़ को टी मानो तो कॉस थीटा, टी क्या साइन थीटा को ही मानोगे, उसी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा है, तो बनाने वाली बात है किसको क्या मानो, है ना। अब यहाँ पर देखो कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ये बनेगा मेरा 7 प्लस साइन थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे पूरी टोली बन गई ये साइन थीटा की, है नहीं, तो ये साइन थीटा ढेर सारे आ गए, तो यहाँ पर अपन लेंगे यहाँ पर 7 प्लस साइन थीटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस गाइज, चलिए इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देते हैं, बहुत अच्छा दिखे ताकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसा दिखे। तो ये मेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और 7 माइनस 2 मेरा बना +5। इज दैट क्लियर? चलो अब अपन एक काम कर लेते हैं कि इसमें साइन थीटा को टी मान ही लेते हैं ना, कब तक वेट करेंगे यार, कब तक इंतजार करोगे सब्स्टिट्यूशन का, आज नहीं तो कल आना ही है। साइन थीटा इक्वल टू टी, तो ये मेरा बनेगा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। यस नो गाइज? अरे तो ये जगह भी क्यों छोड़ी मैंने, यहाँ लिख देता हूँ। चलो यार अब तो कुछ करना ही नहीं था, मुझे लगा लिमिट बदलना पड़ेगी, लिमिट भी तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तो गाइज मेरा ये हो गया डी टी डिवाइडेड बाय 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 5। यस नो? अब क्या करें, अब क्या करें, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ये 2 को हटाओ यार, ये बहुत दिक्कत देता है ना। हाँ ये हटा दो, कांस्टेंट यहाँ होना ही नहीं चाहिए, तो 2 को बाहर कॉमन ले लिया, कॉमन तो था ही नहीं सब में, ये जबरदस्ती कॉमन लेना है, ऐसा भी होता है मैथ्स में, माय गॉड। तो टी स्क्वायर प्लस ये टी बाई 2, यहाँ भी आ जाएगा 5/2 क्योंकि कॉमन था नहीं, फिर भी ले लिया सिर्फ ये कोफिशिएंट हटाने के लिए। यस नो गाइज? तो ये बनेगा 1/2 और डी टी डिवाइडेड बाय, आपको आता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, नहीं तो मैं सिखा देता हूँ। ऐसा ब्रैकेट बनाओ, स्क्वायर की साइन लगाओ, कांस्टेंट टर्म को आगे लिखो, यहाँ पे टी लिखो, यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लेते हैं, वहाँ माइनस का होता तो यहाँ माइनस लेते हैं। टी का कोफिशिएंट कौन है 1/2, उसका आधा यहाँ लिखो 1/4 और इसी का स्क्वायर यहाँ माइनस कर दो यानी कि 1/16। ये पूरा ऐसा टेक्निक, ऐसे ये सेट हो जाएगा, वापस आप इसको सॉल्व करके देखोगे यही आएगा, है ना। चलिए तो आपका ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाय टी प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 5/2 माइनस 5/16, एलसीएम ले लेगा 16, तो ये 2 8 जा 8 5 जा 40 माइनस 139/16। गाइज ये छोटी छोटी बातें डायरेक्ट लिख दूँ ना मैं, अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या स्लो चलूँगा, है ना, और कितना इजी वे में बताऊँगा, ये बता ही रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो ये मेरा ऐसा आ गया प्लस गाइज 39/16 यानी कि √39/4 का होल स्क्वायर, कोई इश्यूज तो नहीं है इसके अंदर। चलिए तब बचा ही क्या करने को, डायरेक्ट फार्मूला बन गया, ये आ गया 1/a, ए कौन है गाइज √39/4, tan इनवर्स x/a, तो ये आ जाएगा t प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय √39/4 को ऊपर ले लूँ तो यहाँ ले लूँगा मैं। यस नो? तो ये मेरा 4 ऊपर जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 2/√39, क्योंकि ये 4 ऊपर जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2/√39 और मेरा tan इनवर्स बनेगा, ये 4 को भी अंदर ले लो ना गाइस, तो ये 4t, t कौन था गाइस साइन थीटा, तो 4 साइन थीटा लिख दूँ डायरेक्ट प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय √39। आई थिंक यही मेरा आंसर है, ऑप्शन में अवेलेबल था, चेक कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो ये मेरा आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एरिया से रिलेटेड स्टोरी दे रखी है ना। क्वेश्चन में दिया है कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय GIF x dot x minus 1 less than equal to y less than equal to 2√x from 0 to 2, where ये जो दे रखा साइन ये GIF है, इज GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू, मतलब ये पूछा है कि इसका जो एरिया है वो कितना होगा, इज इक्वल टू। इज दैट क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन है, जब एरिया वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं गाइस तो आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ता है, अल्टीमेटली समझना पड़ता है कि ये क्या फंक्शन है, कैसा ग्राफ बनेगा, है ना। बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है कई बार, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है गाइस। x-1 है ना, ये जो मेरा फंक्शन है, सबसे पहले तो ये 0 to 2 रेंज में कैसे बिहेव कर रहा है, क्या वैल्यूज दे रहा है, एक बार मैं इसको समझने का ट्राई करता हूँ, है ना।
अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि यदि मैं इंटरवल 0 से 1 लेता हूँ, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि GIF के अंदर तो हर कदम पे वैल्यू बदलती है, हर एक पे। अब 0 से 1 से छोटे वैल्यूज़ में जितने भी लेऊंगा, यहाँ पर 0.99 भी लेता हूँ तो ये मुझे 0 दे देगा, और 0 इंटू एनीथिंग मुझे 0 दे देगा, यस नो। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का वैल्यू 0 आएगा कब, 0 से लगा करके लेस देन 1 तक। इज दैट क्लियर? अब अपन बात करेंगे कि 1 से ज़्यादा यदि x की वैल्यू लेके हम 2 तक जाते हैं, 2 से लेस देन 2 तक, तो ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा। तो यदि 1 से जैसे ही मैं ज़्यादा लूँगा तो x का वैल्यू मेरा 1 बन जाएगा, इवन 1.99 भी लूँगा तो ये 1 ही बनेगा, यस नो। और ये मेरा बन जाएगा वैल्यू x माइनस 1, तो ये मेरा एज इट इज x माइनस 1 ही बचेगा यहाँ पर। इज दैट क्लियर? अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने का ट्राई करूँगा, तभी तो मैं मेरा टारगेट अचीव कर पाऊँगा कि मुझे करना क्या है ना। अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं गाइस। अब ये 0 से 1 में यहाँ ले लेता हूँ, 2 में यहाँ ले लेता हूँ। अब ये 0 से 1 में ये फंक्शन मुझे क्या वैल्यू देता है, 0 ही वैल्यू देता है। इसका मतलब ये मेरी लाइन इसी पे चलेगी, यस नो। तो ये 0 से 1, 0 से 1 ऐसे चलेगा, और 1 के बाद क्या होगा कि ये जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ते लगी, जैसे 1.1 आपने लिया तो ये 0.1 देगा, 1.2 लिया तो 1.2 माइनस 1.2 देगा, तो ऐसे धीरे 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 आपका ग्राफ फिर बढ़ने लगेगा। इज दैट क्लियर गाइस? ये ऐसा चलेगा, इस टाइप से इसका ग्राफ चलेगा फंक्शन का। ये तो हो गया मेरा ये वाला फंक्शन। इज दैट क्लियर? इसके मुझे लेस देन वाला रीजन चाहिए, और सॉरी ये y मेरा इससे ग्रेटर है, हाँ y इज ग्रेटर देन दिस, ये ऐसा दिया ना क्वेश्चन में, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस x इंटू एक्स माइनस 1, और यही y मेरा लेस देन इक्वल टू है 2√x। तो एक बार इसका भी ग्राफ अपन देख लेते हैं 2√x का। इसमें तो कोई GIF का प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा सीधा चलता जाएगा गाइस, 0 से स्टार्ट होएगा और ये चलता जाएगा ग्राफ। इसका ग्राफ का शेप कैसा दिखेगा ये तो गाइस, है ना, ये ऐसा ही बनेगा शायद, ये ऐसा 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 चलता जाएगा पैराबोला स्टाइल का, यस नो। ये ग्राफ मेरा यहाँ कहीं तक जा रहा है, ये 2 तक। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली मेरे को क्या करना है, इससे ऊपर वाला एरिया चाहिए और इससे नीचे वाला एरिया चाहिए। तो गाइज मेरा एरिया कौन सा होगा, यही वाला होगा ना। यस 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 यस, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इसे कलर भर देता ब्यूटीफुल अच्छा वाला, है ना। चलिए, तो ये हो गया। तो ये आपका रीजन चाहिए, एरिया चाहिए। तब मैं सिंपली क्या करूंगा, ये वाला जो एरिया में 0 से 2 लेकर के, और ये ट्रेंगल का छोटू सा ये जो एरिया ये वाला मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, 0 to 2 इंटीग्रेशन, ये मेरा एरिया इसका आ जाएगा 2√x dx माइनस ये ट्रेंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस मेरा 1 हो गया, हाइट मेरी ये 1 ही तो है, ये है ना, 1 तक ही ये जा रहा ना, ये 1 तक ही था मेरा ये तो ये मेरा हाफ इंटू 1 इंटू 1। तो गाइज मेरा ये 2√x का इंटीग्रेशन में करता हूँ, तो 2x की पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2, तो यहाँ 3/2 तो 4 कर लूँ मैं इसको डायरेक्ट, तो ये आ गया मेरा। और अल्टीमेटली इसके अंदर मेरे को लिमिट पुट करना है 0 to 2 गाइज, और ये माइनस क्या करना बचा फिर 1/2। अब मैं इसके अंदर 2 रख लेता हूँ, तो ये मेरा बनेगा 4 इंटू 2 पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/2। दिस इज माई आंसर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना आप चाहें तो इसको, यू विल गेट द आंसर आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये आपका इस क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओ माय गॉड, डिटर्मिनेंट से पाला पड़ गया। मुझे थोड़ा कम पसंद था ये स्टूडेंट लाइफ में, आज भी कौन सा ज़्यादा पसंद है ना। बट ठीक है, पसंद से काम नहीं चलता ना, जो हेल्थ के लिए अच्छा वो खाना ही पड़ता है। तो वैसा ही यहाँ पर भी है ना, कई लोगों को पसंद नहीं होती चीज़ें, तो वो खाना खाते टाइम निकाल देते हैं, गुस्सा करते हैं, फेंक देते हैं। और ये ऐसा यहाँ पर भी नहीं करना, लेकिन है ना कि डिटर्मिनेंट पसंद नहीं है, इंटीग्रेशन पसंद नहीं है, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। तो ये y x प्लस है इक्वल टू y प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू z प्लस सी, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। और आपको वैल्यू पूछा है एक डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट भी लिख देता हूँ गाइज मैं यहाँ पर। तो ये डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज है x y z, देन a प्लस वाई, देन b प्लस वाई, देन c प्लस वाई, और उसके बाद ये मेरा a प्लस एक्स, देन b प्लस वाई, एंड देन c प्लस z। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर गाइस। चलो, अब सबसे पहला काम तो अपन ये करते हैं कि इसको थोड़ा तो सिंप्लीफाई करके छोटा करें, है ना।
तो अपन एक काम करते हैं कि ये इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो क्या होगा उससे, ये मेरा एक्स वाई जेड कम पड़ जाएगा इधर से, तो ये मेरा एक्स वाई जेड, ये मेरा a प्लस वाई, ये b प्लस वाई और ये c प्लस वाई, और ये आपका आ गया यहाँ पर a b c। यस नो गाइज, यहाँ पर एक्स वाई जेड आ जाता तो मज़ा आ जाता है ना, दो कॉलम सेम हो जाते तो अपन इसको बाय बोल के निकल लेते हैं ना। चलिए, लेकिन अभी यहाँ नहीं कर पाएंगे अपन ऐसा। अब यहाँ पर ये अभी क्या करें अपन, इसमें से इसको माइनस करके देख लेते हैं ना। ऐसे लिखूँ तो नहीं मैं C2 माइनस C3 C1 माइनस C2 को, सब्जेक्टिव एग्जाम तो चल नहीं रही है। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स वाई जेड, तो ये मेरा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मेरा बनेगा ए बी सी। नहीं 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 नहीं, इसको और आराम से इसमें से अपन, यस, ये माइनस कर लो ना तो वाई ही, ये इधर वाला माइनस कर लो तो ये आपका ए गया, इधर से बी गया, इधर से सी गया, तो ये सब जगह मेरा वाई बन जाएगा। यस नो, सॉरी, ये इधर वाला नहीं करने के बजाय इधर वाला माइनस कर लिया मैंने इसको, तो ये मेरा बना यहाँ पर है वाई वाई वाई, और यहाँ पर बचा मेरा ए बी सी। इज दैट क्लियर? अब क्या करें, y कॉमन ले लें गाइस, तो y कॉमन ले लो, तो अंदर मेरा आ जाएगा एक्स वाई जेड, देन 1 1 1, देन ए बी सी। इज दैट क्लियर? चलिए, अब ऐसा जब भी सिचुएशन होता है तो मैं क्या करता हूँ वो बता देता हूँ। दुनिया वाले क्या करते हैं मेरे को नहीं मतलब, मैं इसमें से इसको पहले माइनस करता हूँ, मैं दो जगह जीरो लाने का ट्राई करता हूँ, तो ये मेरा बनेगा x माइनस वाई, और ये मेरा जीरो, और ये मेरा बना a माइनस बी। फिर मैं इसमें से भी इसको माइनस कर लेता हूँ तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा, तो यहाँ आएगा गाइज मेरा y माइनस जेड, जीरो देन b। इज दैट क्लियर? चलिए, ये z, ये 1, ये c। अब ये मेरा क्या होता है कि ये सिर्फ मेरा ये इसके अलोंग में एक्सपांड कर देता हूँ। यस नो, इस 1 के अलोंग इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये मेरा y, और ये 1 वाले कॉलम और 1 वाले रो को छुपा दें, है ना, तो ये मेरा बनेगा दिस इंटू दिस, सॉरी सॉरी सॉरी, b माइनस सी आएगा। ये माइनस कर रहा था ना मैं यहाँ पर, इसमें से ये, तो ये a माइनस बी या b माइनस सी। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये y लिखूंगा, और मैं ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए मेरे को, इसमें इसको मल्टीप्लाई करो माइनस इसमें इसको मल्टीप्लाई करो, है ना। कर लूँ ऐसा? कोई गलती तो नहीं हो रही है? हाँ, सो रहे हो क्या मेरे फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखो, आपको बोलना चाहिए ना कि सर यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि जब इसके अलोंग एक्सपांड कर रहे हो तो यहाँ प्लस माइनस प्लस ऐसे ही चलता है ना, तो ये माइनस बाहर आएगा। तो एक काम करता हूँ, यदि बाहर माइनस है तो वो बाहर माइनस नहीं लिख के मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ, तो एडजस्ट हो जाएगा वो। तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर a माइनस बी इंटू वाई माइनस जेड। यस नो, तो ये मेरा आ जाएगा a वाई माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, माइनस लिख लेता हूँ मैं x माइनस वाई बी माइनस सी। ठीक है, अब आप ऑप्शंस को गौर से देखोगे तो y तो आ रहा है बाहर, लेकिन अंदर जो आ रहा है वो आप में एक्स वाई जेड वाले टर्म्स नहीं आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या करना है, एक्स वाई जेड वाले टर्म्स हटाना है। अब y माइनस जेड में कहाँ से लाऊं, देखो गाइज, इधर से इधर से इधर से मिल जाएगा ना, इस z को इधर ले लो, y तो यहाँ लिखा ही, तो y माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा c माइनस बी माइनस 1। यस नो, तो ये हो जाएगा मेरा c माइनस बी माइनस 1 इंटू ए माइनस बी, माइनस एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालना, तो यहाँ से निकाल लो, ये y इधर आ जाएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा मेरा b प्लस 1 माइनस ए, तो ये मेरा आ जाएगा b प्लस 1 माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी। यस नो, तो गाइज इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेना, आप इतना तो ट्रस्ट कर लो यार, ये सिंप्लीफाई करेंगे बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एंड वी विल बी लेफ्ट विद ओनली c माइनस ए, ये मेरा बचेगा, तो दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लॉगरिथम का। बहुत सिंपल सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है लॉगरिथम। पसंद है ना आपको लॉगरिथम? चलो फिर वही बात, पसंद की तो कोई बात ही नहीं होती है ना, है कोर्स में तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो लॉगरिथम, लॉग ऑफ x बेस में दिया 7 की पावर 1/2 प्लस लॉग ऑफ x बेस में दिया 7 की पावर 1/3 प्लस लॉग ऑफ x बेस में दिया 7 की पावर 1/4 प्लस डैश 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 डैश। 20 टर्म्स तक जा रहा है सीरीज ये, और इसका जो टोटल दिया है वो 460 दिया हुआ है। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, x कितना होगा, बस इतना सा क्वेश्चन है ना। चलिए, अब अपन एक काम करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करें यार, कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। अपन एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, log x अपॉन log 7 की पावर हाफ। अरे फार्मूला होता है यार, log x बेस y log x अपॉन log y, और ये हाफ
पावर में है ना, तो ये उतार के यहाँ ले लेते हैं नीचे 1/2। अरे तो वो 2 भी तो ऊपर ही जाएगा, तो यहीं ले लो ना गाइज मेरे। तो ये मेरा log x डिवाइडेड बाय log 7 और ये 1/3, यहाँ 3 आ जाएगा यार, अब तो आदत ही डाल लो, ये 4 यहाँ लिख लो, log x आना ही है, अपॉन में log 7 आना ही है। और कितने टर्म्स है इसके अंदर गाइज? 20 टर्म्स है, और इसका जो आंसर है वो कितना है गाइज? 460 log 7। एक तो log 7 कॉमन है और log x भी तो है, ये पूरा ही कॉमन हो गया। log x डिवाइडेड बाय log 7, तो अंदर क्या बचा? 2 + 3 + 4 + डैश डैश डैश। कितने टर्म्स तक जा रहा है? 20 टर्म्स तक जा रहा है, और ये वैल्यू कितना है? 460। इज दैट क्लियर? चलिए इसको वापस से log x बेस 7 लिख लो, जब इसको ऐसा लिख सकते हैं इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। कहाँ गलती हो रही है यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 + 3 + 4, अब 20 टर्म है इसके अंदर, पहले टर्म में 2 आ रहा है, दूसरे में 3 आ रहा है, तीसरे में 4 आ रहा है, तो 20वें टर्म में कहाँ तक जाएगा? ये 21 तक जाएगा। यस नो, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा मेरा log x बेस 7 इंटू ये मेरा बनेगा 2 से 21 तक का टोटल। ओ माय गॉड, 2 से 21 तक 20 टर्म है, तो n/2 a + l, तो ये 20 इंटू a + l यानी ये 22। यस नो, इक्वल टू 460। तो ये मेरा आ गया 22 2 था, कुछ गलत तो नहीं करा मैंने? फर्स्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 21 + 2 23 आएगा। 23 2 ज़ा 4। अरे ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया ना, ये 1 आ गया है ना, कुछ बचा तो नहीं? चलो कहीं कुछ गलती हो रही हो तो बता देना गाइस, एक बार समझ लेते हैं इसको। ओ सॉरी, यहाँ फिर गलती हो गई, यहाँ 10 लिखेगा ना, n/2, ये होता, पूरा नहीं लिखने में गलतियाँ हो जाती है, बी केयरफुल। ये 230 होगा, तो ये 2 सा हो जाएगा 460, तो ये मेरा हो जाएगा log x बेस 7 = 2, तो x = 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 इज माई आंसर गाइस। तो ये फटाफट कर सकते हो, है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को मैनेज किया जा सकता था, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इफ द इक्वेशन लिख दूं यार शॉर्ट में, सिस्टम तो है ही ना, ये ठीक है भाई मेरे सिस्टम। x + y + z = 0, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी दे रखी है x + 3y + k² z = 0, देन x + 2y + z = 0। ये 3 इक्वेशन दे रखी है, और क्वेश्चन में दिया नॉन जीरो सॉल्यूशन है इसका, नॉन जीरो सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर? नॉन जीरो सॉल्यूशन है, तो y + x/z कितना होगा? बस इतना सा क्वेश्चन है ये। यस नो? अब देखो गाइस, नॉन जीरो सॉल्यूशन की तो एक ही कंडीशन होती है यार, बस वो डिटर्मिनेंट में कोफिशिएंट लिख के = 0 कर दो। अरे यार बच्चा जानता है हिंदुस्तान का, ये तो है ना, मतलब मैथ्स वाला बच्चा यार, किसी रास्ते चलते से मत पूछ लेना, नहीं तो मारेगा पकड़ के आपको। तो यहाँ पर ये 1 है, ये 3 है, और ये z का कोफिशिएंट है आपका k², तो ये 1, ये 2 और ये 1, ये मेरा 0 आ रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए तो इसको एक्सपांड करके सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा? k का वैल्यू आ जाएगा। तो गाइस एक काम करते हैं अपन, इसको क्यों एक्सपांड करें जब मुझे दिख रहा है कि ये तीनों जगह 1 है, और यदि ये तीनों जगह 1 होता तो ये दोनों आइडेंटिकल कॉलम होकर के 0 आ जाता है। इसके लिए k² को क्या होना जरूरी है? 1। तो ऐसे ही दिख रहा, मैं क्यों मेहनत करूं? तो k² मेरा आ गया 1, और k² मेरा 1 आ गया, तो मैं यहाँ रख देता हूँ मेरी इक्वेशन में। तो पहली इक्वेशन मेरी है x + y + z = 0, दूसरी इक्वेशन मेरी बनेगी x + 3y + z = 0, और तीसरी इक्वेशन बनेगी मेरी x + 2y + z = 0। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब अपन एक काम करते हैं, इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं। तो गाइज ये माइनस करूँगा तो x गया, z गया, 3y - 2y, तो ये 2y किसके इक्वल आ गया? 0, तो y किसके इक्वल आ गया? 0। चलो y तो आ गया 0। अब अपने को चाहिए z का वैल्यू निकालना, तो ये देखो x + 2y + z = 0, तो गाइज y यदि 0 है तो इससे ही दिख रहा हो, तो x + z भी 0 हो गया। अरे वाह, फिर तो ये x = -z हो गया। यस नो? अच्छा, ये इसी चीज़ का वैल्यू चाहिए था ना, तो y तो 0 आ ही गया, और x की जगह मैं लिख सकता हूँ -z, तो ये -z/+z, फाइनली आ गया मेरा -1। दैट्स इट, ये मेरा आंसर है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको करना थी। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। अरे हाँ, ये तो कोर्स में है तो एक क्वेश्चन तो दे ही रहे हैं, हर एग्जाम में देख लो, और ऐसा दे रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन।
कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4-5 नंबर दे दिए 5, 3, 7, A, B और इस 5 and 2, मतलब मीन तो है 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 2, बस ये दे रखा है। और देन क्वेश्चन में ये दिया है कि A and B आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो बताओ कि A and B कौन सी इक्वेशन के रूट होंगे? A and B आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इज दैट क्लियर? चलिए, तो वो इक्वेशन पता करनी है जिसके रूट A और B होंगे, सीधी सी बात है कुल मिला करके, है ना। वैसे क्वेश्चन ये स्टैटिस्टिक्स का ही था, पर जबरदस्ती इसके अंदर ऐसा लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी इन्वॉल्व कर दिया। कोई बात नहीं यार, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका, देखो गाइस, 5 + 3 + 7 + A + B। मीन कैसे ऐसे निकालते हैं? 5 आइटम है तो 5 से डिवाइड करूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा = 5। तो ये मेरा 5 और 5 + 3 8 + 7 15 + A + B 5 5 जा कितना आ गया मेरा 25। तो A + B मेरा गाइस कितना आ गया 10। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा 2 √ समेशन x² अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n। डायरेक्ट लिख दूं कि x बार का होल स्क्वायर, क्योंकि मीन तो है ही मेरे पास, तो ये मेरा 2 हो गया। चलिए, तब आगे बढ़ता हूँ। तो ये मेरा √ समेशन x², n तो मेरा 5 है ही, इतना तो मैं लिख दूँ। माइनस x बार भी मेरे पास है, कितना मीन कितना था 5 का स्क्वायर मेरा है 25। तो यहाँ 25 भी लिख देता हूँ, = ये 2 भी मैं लिख देता हूँ। अब बचा क्या मेरे को? सिर्फ समेशन x², यानी कि इन सबका स्क्वायर्स का सम करना। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और एक A² और एक B²। पहले नंबर ऐड कर लेते हैं। तो 9 9 18 5 23 3। तो ये मेरा 3 2 5 18 5 23 3 2 2 4 4 8 सॉरी 83। यस, 83 + A² + B²। ये मुझे स्क्वायर का ये समेशन x² मिल गया। तो ये दोनों तरफ की स्क्वायरिंग तो कर ही लो गाइस। तो ये मेरा 4 बन जाएगा और ये मेरा बनेगा 83 + A² + B² डिवाइडेड बाय 5 - 25। इसको भी इधर ले लो गाइस। तो ये मेरा बनेगा 29 और ये 5 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 83 + A² + B² गाइस, ठीक है। तो A² + B² मेरा हो गया 29, 5 जा 145 - 83 62 लिख दूँ डायरेक्ट गाइस। तो ये मेरा 62 आ गया A² + B²। इज दैट क्लियर? चलिए, अब A और B पता लग जाए तो अपना काम हो जाएगा, है ना। अभी 2 इक्वेशन मिल गई, एक तो A + B = 10 और एक A² + B² 62। तो अब अपन A और B कैसे निकालें? ऐसे कोई 2 नंबर सोचो ना जिसका सम 10 हो और जिसके स्क्वायर्स का सम 62 हो। नाइन + 1 10, 9² + 1 82 नहीं आ रहा ना। 7² 7 + 3 10 होता है, 7 का स्क्वायर 49 + 9, है ना। ठीक है, वो नहीं आ रहा मतलब समझ लो A और B ऐसे नॉर्मल से नंबर नहीं होंगे, बहुत गंदे से नंबर होंगे, कुछ भी जैसे रूट में ये वो ऐसे वैसे, है ना। तब क्या करें कैसे लाएं? ये तो आ नहीं रहा ऐसा, है ना। अब एक काम करते हैं, A + B तो है ही मेरे पास, इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो A² + B² + 2AB हो गया मेरा। यस नो गाइस, ये मेरा 100 हो गया। तो A² + B² 62 है मेरे पास। तो ये मेरा 2AB = हो जाएगा 100 - 62। लिख दूँ क्या? कितना आ रहा? 38। तो मेरा AB = क्या आ गया 19। मतलब मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट 19 है और सम ऑफ रूट तो मेरे पास है ही है 10। AB रूट ही तो थे इक्वेशन के। तो इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी? x² - सम ऑफ रूट 10 × x + प्रोडक्ट ऑफ रूट 19 = 0। ये तो पता है ना, रूट्स का सम और प्रोडक्ट पता हो तो इक्वेशन ही होती है। तो गाइस मेरा ये आंसर आ गया यार। चलिए, तो ये फालतू में ऐसा लग रहा है कि यार क्वाड्रेटिक नहीं होता तो अच्छा रहता, बट ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो गया तो हो गया। चलो, प्रोबेबिलिटी का तो नहीं है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, तो कर ही लेते हैं। तो चलिए, अब ये क्वेश्चन में ये दिया है कि 3 सेक्शन है क्वेश्चन पेपर में, A, B और C। इसमें भी 5 क्वेश्चन है, इसमें भी 5 क्वेश्चन है और इसमें भी 5 क्वेश्चन है। एक बंदा कितने तरह से टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है और एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। याद आ गया होगा जिनने पेपर दिया है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है फ्रॉम ईच सेक्शन, फ्रॉम ईच सेक्शन। यार ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहा है यार, बहुत मैंने पढ़ाते टाइम बहुत बार इस क्वेश्चन को करवाया। और जब पेपर में ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन जब मार्केट में आया और पहली बार ही किसी ने मेरे को, बंदे ने बताया कि यार ये क्वेश्चन आया था, तुरंत मेरे मुंह से निकल गया 2250।
आई वॉज रिमेंबरिंग द आंसर ऑल्सो। और यदि कोई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सोचो कितना खुश होता होगा इंसान यार। एक कहने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी क्या लगता होगा उसको टिक लगाने के लिए पढ़ते से ही, है ना। क्वेश्चन पढ़ने में जो भी टाइम लगेगा एक बार अच्छे से पढ़ने में ही लगेगा, आंसर मार्क करने में तो उसको 1 या 2 सेकंड में काम हो जाएगा। कितना टाइम बचता है यार, कितना टाइम बचता है यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए, वेल नोन। इज दैट क्लियर, जो हमें पता हो अच्छे से। अब इधर देखिएगा, इसमें कुछ केसेस बना रहा हूँ। एक बंदा, तीनों में से एक एक क्वेश्चन तो कम से कम लेना ही है, तो सपोज एक इससे लिया, एक इससे लिया, 3 इससे ले लिए, हो गए टोटल 5। तो भाई मेरे ऐसा भी तो कर सकता हूँ, 3 जरूरी थोड़ी इसी में से ले, 3 यहाँ से ले ले, एक 3 यहाँ से ले ले, एक तो 3 केस मेरे ये बन गए। ऐसा भी तो कर सकता हूँ, 2 क्वेश्चन यहाँ से ले, 2 यहाँ से ले और 1 यहाँ से ले ले, हो गए ना 5। तो ये एक वाला यहाँ भी तो ले सकता है और ये एक वाला यहाँ भी तो ले सकता है, बस ये 6 केस तो बनेंगे और क्या। इज दैट क्लियर। चलिए, अब 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बंदा कितने तरह से कर सकता है, 5C1 इंटू 5C1, फिर ये 5 में से एक 5C1, ये 5 में से 3 5C3, है ना गाइज। अब ये पूरा 3 टाइम्स ही कर दो ना गाइज मेरा इसको, प्लस, है ना, क्योंकि यही तो आगे पीछे होके आ रहे हैं यहाँ पर। और ये 3 केस इसके बनेंगे, 5C2 इंटू 5C2 इंटू 5C1, इसको भी 3 टाइम्स कर दो क्योंकि ये वाले भी तो 3 केस बन रहे हैं इसके। चलो बस सॉल्व भी तो करना बचा है यार। 5C1 5 होता है, मेरे को तो पता है, आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता। 5C1 5 होता है, 5C3 यानी 5C3 तो 10 होता है, 5C2 के इक्वल होता है। तो ये 5 इंटू 5 25 इंटू 10 253 जा 750, तो मेरा ये आ गया ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। 5C2 10 5C2 10 10 10 जा 100 100 5 जा 500 3 जा 1500, तो 1500 प्लस 750 750, ये आ गया आपका 2250। इज दैट क्लियर। चलिए यार ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए आगे बढ़े। वेक्टर का क्वेश्चन है। ABC are 3 vectors. ABC are 3 vectors. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, क्वेश्चन में दिया है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 4 है। और बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर इक्वल टू 0, और साथ में ये भी दिया है ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर, देन फाइंड। कितने प्यारे प्यारे नाम है और कितने अच्छे क्वेश्चन है ना। वेक्टर बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, किसी का नाम होता तो कितना अच्छा रहता, मिस्टर वेक्टर गुप्ता, है ना, कैसा लगता। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर गाइस, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो गाइज ये इसका वैल्यू हमको ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, फाइंड इसी को करना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। दिस इज माई क्वेश्चन। इज दैट क्लियर। अब आपको जैसे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला पता है ना, वो यहाँ पे भी लगा सकते हो आप। ए प्लस बी माइनस सी इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस ये माइनस है लेकिन स्क्वायर करने से ये सी प्लस हो जाएगा, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर, है ना, यहाँ ए बी नहीं लिखना, डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है, और -2 बी सी कर देता हूँ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, क्योंकि माइनस इसलिए आएगा यहाँ इसके साथ माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और फिर माइनस ए सी के साथ भी माइनस आ जाएगा, 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। यस नो गाइस। चलिए, तो इसी के इक्वल टू अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा 4, स्क्वायर लिख दूं सीधा 16, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं गाइस, ए वेक्टर का तो 2 था, तो ये 4 हो गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये 16 हो गया इसका, ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है तो ये भी 16 हो गया, प्लस ट्वाइस ए डॉट बी नहीं दे रखा इसका वैल्यू, कोई बात नहीं ऐसे रहने दो, -2 बी डॉट सी ये तो दे रखा है 0, देखो आप, तो इसका तो टेंशन खत्म, छोड़ो इसको, ये गया काम से। और ए डॉट सी -2 ए डॉट सी, बट ए डॉट सी और ए डॉट बी तो बराबर ही है, तो इसको भी ए डॉट बी लिख दो चाहो तो, या ऐसे ही काट लो, उसमें कौन मना करेगा आपको। ये इससे गया, तो गाइज मेरा ये बना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 16 32 प्लस 4 कितना आ रहा 36, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर मेरा आ गया गाइस 6, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मेरे को लगा कि वो जो क्वेश्चन था ना अपना स्टैटिस्टिक्स वाला, मीन और वेरिएंस वाला, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा फंडा डाल दिया था क्वेश्चन में, तो मुझे लगा आप क्या देंगे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का, पर ये तो यहाँ दिख रहा है एक और क्वेश्चन, देखो आप, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, रूट्स दे रखे हैं किसके, 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो वैल्यू निकालना इसका, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर, है ना। ये भी फुल्ली टाइम पास क्वेश्चन लग रहा है, कुछ नहीं करना। देखो अल्फा प्लस बीटा इसके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, तो ये गाइज मेरा 3/7 हो गया, और अल्फा बीटा मेरा हो गया 2/7। तो बस ये इनका यूज़ करना और इस चीज़ का वैल्यू निकालना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, और क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो गाइज ये एलसीएम ले लिया, तो अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो ये मेरा बनेगा अल्फा प्लस बीटा में पास पास लिख देता हूँ, और फिर माइनस अल्फा बीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, माइनस तो कॉमन है ही, तो ये हो गया मेरा। फिर इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, यस नो गाइज। तो ये हो जाएगा मेरा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस, गाइज माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा अंदर, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यदि आपने ऐसे क्वेश्चन करे होंगे तो कई बार करा होगा यार ऐसा, प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए अब इनके वैल्यूज भी क्या मुझसे भरवाओगे, है ना। ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, पूरे सारे पुट करके सॉल्व कर लेना। आई थिंक 5/24 या वट एवर जो भी आंसर आए वो तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता, जो भी आए आप चेक कर लेना। इज दैट क्लियर? तो ये इसको सिंप्लीफाई करना ही बचा था इसके अंदर, और कुछ भी नहीं बचा था गाइस। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अ सर्कल, जस्ट अ मिनट गाइस, यस गाइस, अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है, इज कट बाय अ लाइन, is cut by a line, x plus 2y equal to 3 of length r, then find r square। तो हमको फाइंड क्या करना है, आर स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है भाई, एक सर्कल बना लो फटाफट। ये सर्कल बना लिया, और इसको कट कर रहा है, सर्कल को कौन कट कर रहा है, एक लाइन कट कर रही है। ओके, अरे तो भाई मेरे कॉर्ड ही बोल देते कि ये कॉर्ड है, और क्या है ना। और इसका लेंथ कितना दे रखा, आर, तो ये मेरा इसका लेंथ हो गया आर। ये मेरा सर्कल का सेंटर हो गया, और सेंटर भी पक्का ओरिजिन 0 0 ही होगा, क्योंकि इक्वेशन ही ऐसी दिख रही है। तो ये मेरा 0 0 इसका सेंटर हो गया, यस नो। और इसकी रेडियस भी आर हो गई, ओह गुड। ये तो आर है ही, रेडियस आर है, तो फिर ये भी आर हो गया। अरे ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, है ना। चलो अब आपको क्या करना है, आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो कैसे भी करके आर का वैल्यू निकालना है, मेरा काम हो जाएगा। और ये लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, यस नो। और इसी लाइन पे तो परपेंडिकुलर डाल सकते हैं अपन इस ओरिजिन से, इसका मतलब इसकी लेंथ निकाल सकता हूं मैं, यस नो। अब इसकी मैं लेंथ निकालूंगा तो मेरा जो ये लेंथ आ जाएगी वो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। ये कहाँ से लेंथ, ओरिजिन से, इस लाइन पे 0 0, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसकी कुछ होती क्या फार्मूला होती है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1। तो ये तो ax1 तो 0 हो गया, by1 0 हो गया, प्लस c की जगह -3 मॉड लगेगा, लेंथ है इसलिए, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो गाइज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा p इक्वल टू 3/√5 आ गया मेरा। तो इज दैट क्लियर गाइज? चलो क्या चीज आ गई है, ये लेंथ आ गई मेरी इसकी,
इस ट्रेंगल की हाइट आ गई एक तरह से, है ना गाइज। ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है ना, ये साइड ये साइड ये साइड तीनों बराबर है। इक्विलेटरल ट्रेंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस मेरा आर और हाइट ये है ना, तो ये हाइट मेरी 3/√5, यही तो हाइट थी। और इक्विलेटरल ट्रेंगल के एरिया का एक और फार्मूला मुझे याद है, √3/4 a²। ठीक है गाइस, तो ये मेरा एक आर से ये मेरा एक आर कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आ जाएगा 4 को इधर मल्टीप्लाई करो 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √5 इंटू √3 √15 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। ये मेरा आर आ गया गाइस, तो ये मेरा जो आर का स्क्वायर मेरा बनेगा वो मेरा बनेगा 144 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 15, यस नो। तो आर स्क्वायर निकालना था, तो इसको और कैंसिल कर सकते थे क्या, कैसे करेंगे, 4 से ही कर लो गाइज मेरे। तो 36/15, तो ये आ रहा मेरा 12/5। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और टाइम बचा सकते थे क्या यहाँ पे? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फार्मूला भी होता है, √3/2 इंटू साइड। साइड तो आ रहे हैं यहाँ पे, और यही तो लेंथ आपको दे रखी है 3/√5। काम ही हो गया, आप तो दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर लो। तो 3/4r² इक्वल टू 9/5, तो ये आ जाएगा 3 3 9 और ये डायरेक्ट r² आ गया 4 3 12/5। तो देखो गाइज, ये जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको पता होगी, जितनी ज़्यादा नॉलेज आपको होगी, वैसे ही आपका काम बन जाएगा। तो इज़ दैट क्लियर? चलिए, तो गाइज चैनल सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, बहुत एक से एक अच्छे वीडियो जो आपका नॉलेज बढ़ाएंगे, है ना। यदि आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। लाइफ में ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को हर चीज़ मिल जाएगी, ये सिर्फ ऑल दिस थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत 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 करना, हमारा अपना स्ट्रेटेजी हमारे हाथ में, हम कैसे उसको बनाएं। अब चाहे जो भी रैंक लगे, है ना, दैट वो आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। चाहे आपको NIT मिले, चाहे आपको IIT मिले, या जो भी आपको कॉलेज मिलता है, आप अपना बेस्ट हरदम कीजिएगा। अपॉर्चुनिटीज़ ऑलवेज आपके सामने रहेगी, और आप इस चैनल पे बने रहिएगा। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, यदि आप फ्यूचर में कोई बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम और भी फेस करना चाहते हैं, कैट ZET एक्सेल RI, तो उस लेवल के क्वेश्चन, उस लेवल का मटेरियल वैल्यू एडिशन आपका करेगा डेफिनेटली। यस, चलिए, थैंक यू सो मच, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।